वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। 17th बीपीएससी के लिए रिकॉर्ड 1945 पोस्ट्स अनाउंस कर दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी आउट है। सो हाउ बिग अपॉर्चुनिटी दिस इज़, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप बीपीएससी या इवन यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन में हैं तो जिसे कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। और स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम है, सो स्टेट का ओवरऑल वेटेज भी अच्छा खासा होता है पेपर में। बिहार इंग्लिश मीडियम में खास करके रिसोर्सेज की एक्यूट कमी है, तो हमने सेलेक्ट सिविल्स पे काफ़ी भर भर के रिक्वेस्ट और मेल भी आए। सो वी हैव स्टार्टेड इंग्लिश वाला लेक्चर जिसमें हम बिहार से स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जियोलॉजी ऑफ बिहार देखा था। सो अगेन, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप Telegram@select civils पे जुड़ सकते हैं हमसे डायरेक्ट बातें करने के लिए। ऑब्वियसली यू आर वाचिंग दिस लेक्चर्स ऑन सेलेक्ट सिविल्स, और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पे जाएं, जहां पर आपको हमारे ऐप बनने तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह रिसोर्सेज मिलेंगे। और वंस ऐप इज़ प्रिपेयर्ड, तो हम काम कर भी रहे हैं इस पर, तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक्स, मेंस के मॉडल आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स, ये सारे रिसोर्सेज वहाँ पर हम पोस्ट करते रहेंगे। ऑलराइट, ये सब कुछ बेसिक बातें थी। तो आइए रिवर सिस्टम के बारे में बिहार में देखते हैं। हमें पता है कि बिहार रिच है वाटर रिसोर्सेज के मामले में, अदर देन सी वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली लैंडलॉक्ड स्टेट है। और जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी प्रीवियसली पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम धीरे धीरे सीखते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं और आपके कोई एस्पिरेंट्स भी रिसोर्सेज के बारे में देख रहे हैं जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, तो आप सेलेक्ट सिविल्स के बारे में उन्हें बताएं, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना क्यूरेटेड और बेस्ट लेक्चर्स हो सकता है आपको हेल्प करे आपके 70वीं बीपीएससी में सीट सिक्योर करने के लिए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं रिवर्स ऑफ बिहार। एक बार इसकी जनरल ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन पता है कि सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, जो कि सेंट्रल रीजन में आता है इंडो गैंजेटिक प्लेन में। तो ये बिल्कुल बुनियादी बात है, बेसिक है। रफली अगर ये इंडिया का मैप आप देखिएगा तो दिस इज़ बिहार, ऐसे हमारा बिहार है। तो ये ऑब्वियसली आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है कि हिमालय से गंगा का ओरिजिन होना एंड देन बे ऑफ बंगाल में आना, तो इसके बीच में ये वाला पार्ट आपका बिहार है, जहाँ ये सारे गंगा एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। ऑलराइट, वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या कह रहा है कि स्टेट के पास 3,82,000 हेक्टेयर ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं। यानी इनका अगर आप टोटल करिएगा जो वाटर बॉडीज़ हैं, तो इनका टोटल काफ़ी बड़ा 3,82,000 हेक्टेयर हो जाता है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4.1% कवर भी करता है। तो दिस डाटाज आर इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, और फिजिकल बाउंड्री अगर आप देखिए तो हिमालय टू द नॉर्थ एंड प्लेटू टू द साउथ। इधर ऑब्वियसली बिहार के इधर हिमालयाज़ हैं एंड प्लेटू है इधर दक्षिणी, जो बिहार था नाउ झारखंड, तो छोटा नागपुर का प्लेटू लगता है। ऑलराइट, विच सर्व्स एज द सोर्सेस फॉर मोस्ट रिवर्स इन द रीजन। तो ऊपर से भी आपकी नदियाँ आती हैं हिमालय की वजह से, एंड देन प्लेटू है छोटा नागपुर का, तो इस वजह से भी नदियाँ ओरिजिन करती हैं और जो कि बिहार में बहती हैं। अब किस तरह की नदियाँ हैं, उनका फ्लो है क्या, किधर कोर्स ऑफ एक्शन है, किस तरह के सेडिमेंटेशन लेके आती हैं, फिर उनसे किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो सारे स्लाइड्स में हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो नदियों का इंपॉर्टेंस क्या है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में ये कह रहा है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है बिहार की, वो चूँकि बिहार इज़ प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल स्टेट, तो रिवर्स क्रूशियल होंगी ही वाटर के लिए, क्योंकि इरिगेशन में ऑब्वियसली वाटर का यूज़ है। और बिहार में चूँकि नदियाँ हैं तो दिस रिवर्स आर वेरी यूजफुल फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस। और रिच वाटर रिसोर्सेज है, देख लिया हमने, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4.1% कवर करती हैं सिर्फ वाटर बॉडीज़, इस वजह से काफ़ी रिच वाटर रिसोर्सेज हैं। डिस्पाइट बीइंग इन लैंडलॉक, बिहार हैज़ अबंडेंट ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज, जिसका हमने शुरू में ही डिस्कशन या जिक्र किया था। अब ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो मेन रिवर है यहाँ पर गंगा, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। एंड देन पैटर्न कैसा है, तो स्टेट का जो है ड्रेनेज पैटर्न डिस्क्राइब्ड एज ट्रेल्स एंड डेंड्रेटिक। तो ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी में नदियों के फ्लो के बारे में पता होगा। डेंड्रेटिक कैसा है कि एक मेन रिवर बह रही है, उससे उसकी सहायक नदियाँ आके जुड़ते जाती हैं, और इससे इनके दूसरे जो है वो तने की तरह, डंटियों की तरह जुड़ते जाते हैं। उसी तरह से इधर कोई एक दूसरी रिवर बह रही है, उसका इधर सहायक नदियाँ हैं, और ये अल्टीमेटली आके गंगा में सारी नदियाँ मिल रही है, कि दिस इज़ व्हाट डेंड्रेटिक पैटर्न इज़। तो कह रहा है कि स्टेट की ड्रेनेज पैटर्न जो ट्रेलिस एंड डेंड्रेटिक में डिस्क्राइब की जाती है। पीछे रीज़न है इसका फिजिकल ट्रेन, इसकी भौगोलिक संरचना। अब नदियाँ जो हैं, तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो नॉर्थ बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियों के रूप में किया गया है। तो नॉर्थ बिहार की नदियाँ क्या है, दिस आर रिवर्स विच ओरिजिनेट इन हिमालय, ऑब्वियसली क्योंकि नॉर्थ बाउंड्री में हमने देख लिया हिमालय है, एंड फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू गंगेज या गंगा। तो गंगा से निकली, और दूसरी नदियाँ वो जो कि मिल गई आपकी गंगा में, वो है आपकी नॉर्थ बिहार नदियाँ, अदर देन गंगा के बारे में बात हो रही है। और मोस्टली
पेरेनियल है, यानी साल भर इसमें पानी होता है, इसकी स्टेडी फ्लो भी साल भर अच्छी खासी होती है। दूसरी तरह की है साउथ बिहार की नदियाँ। इनका जो ओरिजिनेट होता है प्लेटू से, हमने देख लिया दक्षिणी हिस्सा प्लेटू से घिरा हुआ है, तो इनका ओरिजिन भी ऑब्वियसली प्लेटू में होगा और मोस्टली सीजनल होती हैं, साल भर ये नहीं बहती और फ्लो इनका डिपेंड करता है ड्राई एंड वेट सीजन्स में। ऑब्वियसली वंस मानसून इज़ देयर तो काफ़ी फ्लो उनका बढ़ जाता है उनका में पानी का बारिश की वजह से, एंड वंस बारिश एक बार ओवर हो जाती है तो ये रिलेटिवली काफ़ी ड्राई हो जाती हैं और बहुत हद तक सूख भी जाती हैं कई सारी नदियाँ। अब नॉर्थ बिहार के नदियाँ के बारे में या नॉर्दर्न रिवर्स ऑफ बिहार के बारे में देखते हैं। तो इनका ओरिजिन कह रहा है नॉर्दर्न रिवर्स के बारे में कि हिमालय से निकलती हैं, जो कि माउंटेनस रेंज से फ्लो करती हैं। इसमें मेजर नदियाँ कौन सी हैं? तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी और महानंदा। इनका फ्लो का पैटर्न कैसा है? तो ये कह रहा है ऑल दिस रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार और इवेंचुअली क्या होती है, आके गंगा में मिल जाती है। जब हम शुरू में देखे थे तब भी हमने देखा था कि जो बिहार है वो नॉर्थ और साउथ बिहार में, गंगा के ऊपर वाले रीजन को हम नॉर्थ बिहार एंड इस तरफ वाले को साउथ बिहार कहते हैं। तो जो नॉर्थ से बहती आ रही हैं नदियाँ ऑब्वियसली वो आके गंगा में ही मिलेंगी। दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेड कि मर्ज विद गंगा रिवर, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ बिहार से होकर बहती हैं। और ये नदियाँ हैं पेरिनियल। मोस्ट रिवर्स इन द नॉर्थ बिहार आर पेरिनियल, यानी जिसमें सालों भर पानी होता है। रिसीविंग वाटर फ्रॉम बोथ यानी कि मानसून रेन में तो मिलता ही मिलता है, ग्लेशियर के मेल्ट से भी मिलता है। जब मानसून ओवर हो जाती है इसलिए सीजनल नदियाँ जब सूख जाती हैं, लेकिन चूंकि ये पेरिनियल है और इनका ओरिजिन ही हिमालय और इनके हाई एल्टीट्यूड से है तो वहाँ ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और इसको पानी मिलता रहता है। नॉर्थ बिहार की नदियों का और खासियत क्या है कि ये बाउंड्री रिवर्स होती हैं। कुछ नदियाँ सम रिवर्स फॉर्म नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन बिहार और उनके नाइबरिंग स्टेट। जैसे कह रहा है उदाहरण के तौर पर गंडक, कर्मनासा या घाघरा रिवर, जो कि बॉर्डर बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश का। तो हमने शुरू में भी देख लिया था कि बिहार, जैसे इस तरफ आपका अगर ये बिहार है ईस्ट साइड तो आपका वेस्टर्न बॉर्डर यूपी से लगता है। जब हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था तो कह रहा है कि गंडक, कर्मनासा और घाघर नदियाँ जैसे बिहार में यूपी के साथ साथ बॉर्डर बनाती हैं, तो ये बॉर्डर के क्रॉस ऐसे बहती हैं। इन नदियों का इंपॉर्टेंस क्या है कि दीज रिवर्स आर क्रूशियल फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द रीजन। और इनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, मुसीबत, कि दिस रिवर्स आर प्रोन टू फ्लडिंग। जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा मानसून सीजन में फ्लडिंग, यहाँ पर बाढ़ आते हैं, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द सराउंडिंग एरियाज। ये एक बड़ा चैलेंज है नॉर्थ रीजन, नॉर्थ बिहार की नदियों के लिए। एक बार नॉर्थ बिहार की नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका सोर्स क्या है, तो हमने पहले भी देख लिया, ओरिजिन इनका हिमालय है जो कि तिब्बत और नेपाल के बीच में सिचुएटेड है। मानसून का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो मानसून में 80 टाइम्स मोर प्रिसिपिटेशन इनको मिलता है दूसरे सीज़न की तुलना में, और ये ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। हमने देखा कि ये बारिश में मानसून के सीज़न में कितनी डिवास्टेटिंग हो जाती हैं। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में है ये कि ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती हैं। तो क्यों? बिकॉज ऑफ देयर चेंजिंग कोर्स दिस रिवर फ्रीक्वेंटली फॉर्म ऑक्सबो लेक्स, लोकली नोन एज, जिसे लोकल बोलचाल की भाषा में चेयर्स बोला जाता है। अगेन फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आपको आने चाहिए। अब ऑक्सबो लेक क्या होता है, तो रिवर्स मिएंडर करती हैं, यानी अपना रास्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग होके पार करती हैं। और क्योंकि उनके साथ डिपोजिशन होता है, अलग अलग सिल्ट अपने साथ दूसरे ग्रेवल्स इस तरह की चीज़ें लेकर आती हैं। तो जब इनका मिएंडरिंग होता है तो ये फिर कोर्स बदलेंगी। तो अगेन इस बार क्या होगा कि ऐसे तो था लेकिन एक वाला ये वाला हिस्सा आपका टूट जाएगा, कट जाएगा और ये इस तरह से बहने लगेंगी। जो पहले ये वाला पार्ट था, अब ये तो ऐसे था पहले, तो ये आपका मेन रिवर के फ्लो से अलग हो जाता है, तो ये लेक का फॉर्मेशन करती है। दिस इज व्हाट ऑक्सबो लेक इज़। अगेन कॉन्सेप्ट्स बार बार अभी जब हम बिहार के बारे में या नदियों के बारे में देख रहे हैं तो उतना पॉसिबल नहीं है कि डिटेल एनालिसिस किया जाए। उसके लिए जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम उन चीज़ों को सीखेंगे। वैसे भी नंदलेस फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वी शैल कीप ऑन डिस्कसिंग देम। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर चेंजिंग कोर्स के चलते फ्रीक्वेंटली ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, जिसे लोकली चेयर्स के नाम से जाना जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हाई सिल्टेशन, अपर रीचेस की जो नदियाँ हैं वो ऊपर से हेवी लोड अपने साथ जैसे कि सिल्ट लेके आती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं हाई लेवल्स ऑफ सिल्टेशन में, यानी कि उनका डिपोजिशन करते जाती हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि तीखे स्लोप होते हैं। दिस स्टीप स्लोप्स, तीखे स्लोप्स in the upper course causes rapid flow, मेकिंग these rivers prone to sudden flooding and erosion। डिसेस्ट्रस नेचर, काफ़ी तबाही पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली ये नदियां होती हैं। ऑफन लेड टू फ्लड्स, डिस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टीज़ पार्टिकुलरली ड्यूरिंग मानसून सीजन। ऑब्वियसली क्योंकि हमने देखा 80 गुना तक इनका प्रिसिपिटेशन की वजह से डायमेंशन या फ्लो बढ़ जाता है। दैट इज़ व्हाट वी लर्न। तो जब इतना ज़्यादा हो जाएगा तो डिजास्ट्रस हो ही जाएंगी। इनकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा पानी इसमें मानसून के सीज़न में आ जाता है। और ये इसलिए भी हो जाती है कि जस्ट अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सिल्टेशन होता है, तो सिल्टेशन की वजह से जो इनका नेचुरल कोर्स है वो ठीक से मिलता नहीं इनको, तो दे कीप चेंजिंग देयर पाथ एंड देन सब्सिक्वेंटली लीड टू डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स एंड अदर डैमेजेस। ऑल राइट।
अब हम साउथ बिहार की या साउदर्न रिवर्स ऑफ बिहार के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। जैसे हम नॉर्दर्न के बारे में हमने सीखा। अब इसमें मेन रिवर कौन सी है, तो क्यूल है, सोन है, भदुआ है, चंदन एंड दिस ऑल अदर प्रोमिनेंट रिवर्स ड्रेनिंग द साउदर्न प्लेन्स ऑफ बिहार, जो कि गंगा के दक्षिणी भाग में है। इनका सोर्स क्या है, तो इनका सोर्स ओरिजिनेट जो कि हिल रीजन से होती है। तो हमने देख लिया बिहार के साउथ में हिल्स है, तो उसमें अलग अलग विंध्याचल हिल्स, छोटा नागपुर हिल्स, राजमहल हिल्स, इस तरह की नदियाँ हैं जो कि बहती हैं बिहार में। एंड देन आगे अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। ये उन्हीं का एक मैप है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ्स या स्लाइड्स पा सकते हैं, जिसे आप बाद में फिर एज ए रिवाइज लेक्चर या नोट्स देख सकते हैं। अब साउथ बिहार की जो नदियाँ, इनका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तो लेस एफिशिएंट टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लेवी अलोंग द सदर्न साइड ऑफ द गंगा रिवर। ये नेचुरल लेवी बनाती है। अब नेचुरल लेवी क्या है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना पता है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। और राइट, अब और क्या है, तो ये लैंड फॉर्मेशन करती है, यूनिक लैंड फॉर्म करती है साउदर्न प्लेन्स पे, जिसे ताल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू वेरियस कोर्सेज एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट जो लाती हैं वो डिपॉजिट करती हैं, तो एक लैंडफॉर्म बनाती हैं साउदर्न प्लेन्स में, जिसे लोकली वहाँ पर ताल के नाम से जाना जाता है। और ऑब्वियसली ये सीजनल रिवर्स होती है, क्योंकि नॉर्थ बिहार के दो सोर्सेस हो जाते हैं, एक तो बारिश का प्रिसिपिटेशन और दूसरा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। लेकिन साउथ इनका ओरिजिन प्लेट्यू से है, जहाँ हमने देखा छोटा नागपुर प्लेट, राजमहल प्लेटू, तो इनमें सिर्फ इनको मानसून के पानी पे डिपेंडेंट रहना होता है, इनको मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स वाला पानी नहीं मिल पाता। तो इसीलिए ये नॉर्दर्न बिहार की नदियों से अलग। मेनी साउदर्न रिवर्स आर सीजनल एंड हैव लेस वाटर फ्लो ड्यूरिंग ड्राई सीजन। सूखे मौसमों में बारिश की कमी के टाइम में दे हैव वेरी लेस और लिमिटेड वाटर। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर में, हमने देखा कि ये ताल बनाती है। द प्रेजेंस ऑफ ताल एरियाज कैन अफेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑफन लीडिंग टू वाटर लॉगिंग एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। जो ताल बनाती है सिल्ट के डिपोजिशन से, उसमें वाटर क्लॉग हो जाता है ना, जमा रहता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है। अब हम वन बाय वन नॉर्दर्न एंड देन सदर्न बिहार के रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर घाघरा रिवर, दिस इज़ नॉर्दर्न रिवर्स ऑफ बिहार का एक नदी जो कि घाघरा है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम भी अच्छा खासा हो गया और कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक ही गो में वी शुड अपलोड दिस ऑल इन्फॉर्मेशंस। और आपके लिए भी ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप धीरे धीरे यूज टू हों, बार बार इन लेक्चर को सुनें, देखें, फेलो एस्पिरेंट से, को एस्पिरेंट से आप शेयर करें। अगर वो इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज के लिए देख रहे हैं इधर उधर, तो सेलेक्ट सिविल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एंड एग्जाम क्यूरेटिव ऑप्शंस। और हमसे टेलीग्राम पे जुड़ें, और किसी तरह के आपके सुझाव या राय हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम उसे बेहतर कर सकें। और तैयारी करते रहिए। 17th BPSC अगेन बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और ये सारे लेक्चर्स आपको ज्योग्राफी ऑफ बिहार प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने टाइम एंड कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम बिहार स्पेशल सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। 70वीं BPSC ने अपनी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी ऑफ बिहार प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, जहां हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से चीज़ें शुरू की हैं। और सारी अलग अलग बिहार की रिवर्स, फिजियोग्राफी, जनरल इंट्रोडक्शन, डेमोग्राफी, इस तरह रिलेवेंट लेक्चर्स हम वहाँ पर इस प्लेलिस्ट में पोस्ट करते रहेंगे। और ये वीडियो आप ऑब्वियसली सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए या गाइडेंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे @select civils पे यू कैन रीच अस आउट। एंड देन आप selectcivils.com पर विजिट करिए, जहाँ पर आपको PDFs, मॉक टेस्ट्स, मॉडल आंसर्स और इस तरह के दूसरे रिसोर्सेज मिलेंगे। जब तक हमारा ऐप डेवलप नहीं होता, दिस वेबसाइट इज़ गेटिंग अपडेटेड। ये सब कुछ बेसिक बातें थी। और लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्स ऑफ बिहार के बारे में देखा कि हाउ गंगा डिवाइड्स इट इनटू नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, और नॉर्थर्न बिहार की नदियाँ किस तरफ से बहती हैं, उनका क्या कैचमेंट एरिया है, किस तरह के सेडिमेंट्स लाती हैं, ये सारे डिटेल्स हमने देखे हैं। अगेन वो सारी आपको लेक्चर्स ज्योग्राफी ऑफ बिहार प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो रिमेनिंग है नदियों से रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। वो पार्ट 1 था और उसी सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। तो एक ब्रॉडर ओवरव्यू के बाद अब हम रिवर बाय रिवर उसके डिटेल्स देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, दिस हैज़ बीन क्रिएटेड, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी दिमाग में रखकर बनाया गया है, ताकि सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको काम आएंगे वो आप पढ़ सकें और अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रिवर्स ऑफ बिहार के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रिवर वी हैव इज़ घाघरा रिवर। इसके बारे में की पॉइंट्स पहले जान लेते हैं। तो टोटल कैचमेंट एरिया जो है इस नदी का, वो 1,27,950 स्क्वायर किलोमीटर है। अब वी नो कि कैचमेंट एरिया वो सारा एरिया जिससे किसी नदी को पानी मिलता है,
प्रिसिपिटेशन यानी बारिश होती है और फिर वो सारा एरिया जिसके फ्लो से जिसके पानी का संग्रह अल्टीमेटली उस नदी में आकर गिर जाता है, दैट इज़ व्हाट कैचमेंट एरिया इज़। तो काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया है घाघरा रिवर की और वन ऑफ द मेजर रिवर्स है ये बिहार का। और एरिया इन बिहार कितना है तो 2995 स्क्वायर किलोमीटर। सो दिस फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर। और रिमेनिंग एरिया जो है 70,303 स्क्वायर किलोमीटर वो नेपाल में है और बाकी बचा हुआ 54,652 स्क्वायर किलोमीटर इज़ इन उत्तर प्रदेश, यूपी में ये बहती है, यानी इसका कैचमेंट एरिया है। छोटे छोटे उसमें इसकी सहायक नदियां हैं एंड अदर वाटर रिसोर्सेज। और कवरेज इंडिया में कितना है तो 16 जिला यूपी में और 3 जिला बिहार को ये इम्पैक्ट करता है, जिसमें गोपालगंज, सिवान और छपरा आते हैं। सो अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द कैचमेंट एरिया लाई बिलो द इंडो नेपाल बॉर्डर, जो कि गंगा प्लेन का एक बड़ा सा हिस्सा बनाती है जिसमें एल्यूअल मिट्टी है। जो घाघरा रिवर है इसकी सहायक नदियां बिहार में कौन कौन सी हैं तो वो आप देखिए। इसमें आती है लिटिल गंडक, झारही और दाहा, ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन द घाघरा एट इट लेफ्ट बैंक। अब ऐसे नदी बह रही है जो इसका फ्लो का डायरेक्शन है दैट इज सीन एज ए हेड, और लेफ्ट बैंक यानी इस तरफ से आके इसको मिलती हैं। एंड देन दिस ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू सिल्टेड क्रॉस सेक्शंस विच कैन लीड टू ड्रेनेज इशू। क्रॉस सेक्शन से बहती हुई आती हैं जो कि कह रहा है कि सिल्टेड है, उसमें पहले से ही काफ़ी सिल्ट जमाव होता है जिसकी वजह से ड्रेनेज ब्लॉक कर देती हैं ये पाथ को। लो लाइंग लैंड्स यानी चुआर्स, कह रहा है कि ये रीजन जो है लो लाइंग एरिया जिससे चुआर्स कहते हैं, पानी में डूबा रहता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। एंड देन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, द रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज सहायक नदियाँ मिलकर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं वाटर सिस्टम को और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, पार्टिकुलरली मानसून सीजन में, जो हमने पहले भी देखा था, क्योंकि 80 टाइम्स तक फ्लो जो है रिवर का नदियों का मानसून में बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करती हैं। वो सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन घाघरा रिवर का हम एट ए ग्लांस देखते हैं। सबसे पहले देखिए टोटल लेंथ ऑफ मेन रिवर बिहार में कितनी है तो 83 किलोमीटर, एवरेज एनुअल रेनफॉल 1200 mm, टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 132 किलोमीटर, एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड 790 स्क्वायर किलोमीटर, फ्लड प्रोन उसमें से 2530 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका सोर्स क्या है, सेकंड बिहार स्टेट इरिगेशन कमीशन रिपोर्ट से ये सारे हमने इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। एट ए ग्लांस अगर आपको घाघरा रिवर के बारे में देखना हो तो आप इस PDF से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार में पढ़ने के लिए दैट इज़ गंडक। की पॉइंट देखिए अगेन, सबसे पहले कैचमेंट एरिया तो 40,553 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है, जिसका बिहार में थोड़ा सा कम है 4,188 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यूपी में है 195 स्क्वायर किलोमीटर और रिमेनिंग मेजरली दिस इज़ इन नेपाल, 35,470 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया नेपाल में पड़ता है। और इसका ज्योग्राफिकल शेप कैसा है तो बेसिन इज रफली ट्रेपेजॉइड इन शेप अप टू वाल्मीकि नगर, यानी कि इस तरह के शेप में ये आपको मिलता है। दिस इज़ व्हाट ट्रेपेजॉइडल शेप इज़। अब स्लोप्स एंड सेडिमेंट्स क्या कह रहा है कि स्टीप स्लोप है, रिवर एज स्टीप स्लोप, और फ्लैट स्लोप प्लेन्स भी हैं ग्रेजुअली, जो कि स्टीप से आता है और फिर ऐसे स्टीप से आया एंड देन इट इज़ फ्लैटेंड। और हाई सेडिमेंट लोड लेके आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट ड्यूरिंग मानसून। ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इरोजन होगा, ज़्यादा इरोजन होगा तो ज़्यादा सेडिमेंट्स होगा, ज़्यादा सेडिमेंट्स होगा देन सिल्टिंग विल बी मोर। और सिमिलर टू अदर नॉर्थ बिहार की नदियों की तरह ही हाई सेडिमेंट्स लोड लेके आती हैं। और फ्लड रिस्क, रिज लाइन फ्लो है, द रिवर फ्लोज अलोंग ए रिज लाइन मेकिंग ब्रिजेस इन इट्स बैंक हाईली डिस्ट्रक्टिव। और एक बैक फ्लो का इशू बहुत ही डिस्टर्बिंग है गंडक रिवर के लिए। ड्यूरिंग साइमल्टेनियस फ्लडिंग, गंडक के साथ साथ दूसरी नदियों में भी जब फ्लडिंग होती है तो गंगा ओवरफ्लोज हो जाता है तो इट कैन कॉज बैक फ्लो इनटू द गंडक। गंगा का जो ओवरफ्लो है वो आके आपका गंडक में मिल जाता है तो फ्लड सिचुएशन को ये और ही बदतर कर देता है, बुरा कर देता है। एक तो इसमें ही इसके कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो जाती है मानसून में, एंड देन ओवरफ्लो दूसरी नदी का, जैसे यहाँ पर गंगा देखा हमने, तो गंगा का पानी भी इसमें आ गया तो बैकफ्लो की वजह से फ्लडिंग सिचुएशंस और डिटोरिएट हो जाता है। अब इसके एम्बैंकमेंट के बारे में जानते हैं। रिवर इज इम्बैंक्ड ऑन बोथ साइड रिक्वायरिंग रेगुलर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस। दोनों नदियों के सहाय में किनारे में एम्बैंकमेंट की वजह से और ज़्यादा दिक्कत आती है। कैचमेंट ब्रीचेस भी हैं, एनी ब्रीच इन दिस एम्बैंकमेंट कैन लीड टू सर्व फ्लडिंग एंड डिवास्टेशन इन द सराउंडिंग एरियाज। अगेन उसी का आप
बेसिक डिटेल एट ए ग्लांस। देखिए टोटल लेंथ मेन रिवर की 260 किलोमीटर, एवरेज रेनफॉल 1125 mm, टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 511 एंड देन टोटल प्रोटेक्टेड एरिया बाय फ्लड 6240 स्क्वायर किलोमीटर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है एंड देन फ्लड प्रोन एरिया इसमें से 3350 स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम बूढ़ी गंडक के बारे में देखते हैं। अगेन कैचमेंट एरिया से शुरू करते हैं। तो टोटल कैचमेंट एरिया 12021 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से नेपाल में 2420 स्क्वायर किलोमीटर हिली कैचमेंट है। नेपाल के हिल्स से वो पानी इसको एज स्रोत मिलता है और बिहार में इसका एरिया 9601 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसका ज्योग्राफिकल शेप अप टू द कॉन्फ्लुएंस विद द धनौती, जब तक ये धनौती रिवर से मिलती है फैन शेप में होती है और उसके बाद एलोंगेटेड और नैरो हो जाती है, जबकि बेसिन इसका नैरो और रेक्टेंगुलर हो जाता है। अब इसकी बेसिन की बाउंड्रीज देखिए। नॉर्थ में ये सोमेश्वर रेंज हिल्स, ईस्ट में बागमती बेसिन, वेस्ट में गंडक रिवर बेसिन और साउथ में मुख्य जो स्ट्रीम है, धारा है गंगा की, वो इसका बेसिन की बाउंड्री बनाती है। अब सेडिमेंट डिपोजिशन, ऑब्वियसली द रिवर डिपॉजिट सेडिमेंट फॉर्मिंग इनलैंड डेल्टाज वेयर द स्टीप स्लोप ऑफ द टेरल कन्वर्स विद द फ्लैट प्लेन्स। और इसकी वजह से क्या होता है, मिएंडरिंग और ब्रेडिंग होता है रिवर का और ये अपनी सोर्स को, अपने कोर्सेस को बदलते रहती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि सेडिमेंट्स की वजह से कैसे लेक्स बनते हैं, जिसमें ऑक्सबो लेक्स भी हमने देखा था। और उसी तरह से कोर्सेस जब इनका मिएंडरिंग की वजह से चेंज होता है तो वो मिएंडरिंग करती है और ब्रेडेड चैनल्स बनाती हैं, जिसकी वजह से इनके कोर्स में चेंजेस आते हैं। अब ये लोकल लैंडफॉर्म किस तरह के बनाती हैं, तो सबसे पहले हैं मॉन्स। ये लोकल डिप्रेशन होते हैं जो कि मिएंडर लूप्स के कटने से होता है। ये चुआर्स बनाती हैं, ये सॉसर शेप के नेचुरल डिप्रेशंस होते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं ड्यू टू रिवर्स कोर्स चेंज। नदी जो अपना रास्ता बनाती है तो ये चुआर्स बनाती हैं। बहुत सारी गलीज और रिजेस बनाती है जो कि इनके बेसिन में देखा जा सकता है। उसके बाद जो साउथ इसका बेसिन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो साउदर्न पार्ट ऑफ द बेसिन इज रिलेटिवली फ्लैट। अब बूढ़ी गंडक के डिटेल्स को हम एट ए ग्लांस देखते हैं। अगेन लेंथ ऑफ मेन रिवर 320 किलोमीटर है, एवरेज रेनफॉल 1283 mm है, टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 779, टोटल प्रोटेक्टेड एरिया बाय फ्लड 6730 स्क्वायर किलोमीटर और उसमें से फ्लड प्रोन एरिया 8210 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट वी हैव बागमती रिवर कैचमेंट एरिया, टोटल कैचमेंट एरिया 14384 स्क्वायर किलोमीटर। ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, तो साउथ ऑफ हिमालयन रेंज इन नेपाल और नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर इन इंडिया। इसके कैचमेंट एरिया के बारे में बात हो रही है। बॉर्डर बाय बूढ़ी गंडक और वेस्ट में और कमला बालन बेसिन ईस्ट में, ये इसका लोकेशन है कैचमेंट एरिया का। सेडिमेंट लोड कैसा है, कैरी सिग्निफिकेंट सेडिमेंट लोड, ये भी अच्छे मात्रा में सेडिमेंटेशन अपने साथ लाती है और इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसमें इनके ड्रेनेज में रुकावट है, रिवर बेड का बढ़ जाना है और रिडक्शन उनके चैनल में यानी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी में कमी हो जाना है। फ्लडिंग इशू भी ऑब्वियसली बागमती के साथ भी है। ड्यूरिंग फ्लड्स बागमती रिवर और इसकी सहायक नदियां ओवरफ्लो हो जाती है अपने किनारे से और जिसकी वजह से कई सारे ज़िलाओं में इम्पैक्ट इसका पड़ता है, जिसमें सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया आते हैं। अब इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है कि ये इनका सेडिमेंट लोड और फ्लडिंग जो होता है ये कई तरह के एग्रीकल्चरल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को क्रिएट करती हैं, जिससे लोकल कम्युनिटीज़ को काफ़ी मुश्किल आता है। अगेन देखते हैं टोटल लेंथ ऑफ मेन रिवर 394 है, एवरेज एनुअल रेनफॉल 1255 mm है, टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 478 किलोमीटर है, प्रोटेक्टेड एरिया फ्लड के द्वारा 1800 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 4440 स्क्वायर किलोमीटर बिल्कुल फ्लड प्रोन है। नेक्स्ट वी हैव कोसी रिवर, बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार। इसके बारे में देखिए कैचमेंट एरिया टोटल कितना है, 74,030 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इंडिया में 11,410 स्क्वायर किलोमीटर और रिमेनिंग तिब्बत और नेपाल में है, जिसका टोटल 62,620 स्क्वायर किलोमीटर होता है। द कोसी इज स्नोफेड रिवर मेकिंग इट पेरिनियल, यानी सालों भर बहती है। हमने देखा था दो सोर्सेस हैं नॉर्थ रिवर में जो मेनली हिमालय से निकलती है, उसमें मेल्टिंग ऑफ स्नो भी है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कोसी को पेरिनियल सालों भर पानी मिलता है क्योंकि इसमें स्नोफेड रिवर है। मानसून में ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन की वजह से काफ़ी ये बढ़ जाता है। इंडियन पोर्शन ऑफ द कैचमेंट एरिया जो कि 11,410 किलोमीटर स्क्वायर जो कि इंडिया का कैचमेंट एरिया है, इसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर एंड देन खगड़िया। सो यू नीड टू टेक ए लुक एट दैट, और अगर मैपिंग आप रख सकें याद तो दैट विल बी मोर गुड। उसके बाद सिल्ट लोड के बारे में देखिए, ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिल्ट हिमालय से लेकर आती हैं, खास करके जुलाई से सितंबर पर, और फिर एक्सेसिव सिल्ट डिपॉजिट भी कर देती हैं। इसके चैनल को वो इम्पैक्ट करता है बुरी तरीके से, जो कि सोल्स और आइलैंड्स बनाता है रिवर के बेड में, और ये भी अपना कोर्स शिफ्ट करती है इसके लिए, तो ये बदनाम है ही। ओवर द लास्ट 250 ईयर द कोसी हैज़ शिफ्टेड इट कोर्स अप्रोक्सीमेटली 112 किलोमीटर वेस्ट, मेनली क्यों, सिल्ट डिपोजिशन की वजह से। अब फ्लडिंग इशू कोसी से रिलेटेड है ही। रीज़न क्या है, तो कोसी डज नॉट हैव ए डिफाइंड फ्लड प्लेन,
कोई इसका फ्लड प्लेन डेफिनेट नहीं है। इसी वजह से ये फ्लड मैनेजमेंट को और ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। फ्लडिंग प्रॉब्लम्स आर एग्जर्बेटेड, क्यों और ख़राब हो जाता है गंगा जो कि फ्लड में होता है। और अगेन देखा था हमने बैकफ्लो का इशू गंगा के साथ, और ये जब कोसी रिवर है तो भी बैकफ्लो करती है और गंगा का ओवरफ्लो वाला पानी आके मिल जाता है कोसी में। देन द फ्लड सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिटोरिएटेड। अगेन कोसी के बारे में डिटेल से एक बार हम देखते हैं। टोटल लेंथ मेन रिवर का देख लिया हमने, 260 किलोमीटर बिहार में है। एवरेज रेनफॉल 1456 mm है। टोटल लेंथ एम्बैंकमेंट का 637। देन टोटल प्रोटेक्टेड एरिया बाय फ्लड 9720, जिसमें कि फ्लड प्रोन एरिया 10,150 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव महानंदा रिवर। फिर हम शुरू करते हैं कैचमेंट एरिया से। टोटल कैचमेंट एरिया 23,700 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें बिहार में 6,150 किलोमीटर है। रिमेनिंग बांग्लादेश, नेपाल और वेस्ट बंगाल में टोटल आता है, जिसका टोटल 17,550 स्क्वायर किलोमीटर है। जोग्राफिकल बाउंड्रीज कैसी हैं, तो नॉर्थ में ये बाउंडेड बाय हिमालयाज, ईस्ट में इनको रीजेस हैं जो कि अलग करते हैं तीस्ता नदी से। तीस्ता और महानंदा के बीच में रीजेस हैं। और साउथ की अगर बात करें तो फ्लो एडजेसेंट टू दी गंगा रिवर के एडजेसेंट ये बहती है, और वेस्ट में ये कोसी नदी से घिरी हुई है, और वेस्ट इसके बॉर्डर्ड बाय कोसी रिवर। अब सेडिमेंटेशन लोड, तो दिस रिवर कैरीज ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिल्ट फ्रॉम हिमालयाज। मोस्ट ऑफ द रिवर्स व्हाट वी हैव लर्न कैरीज सिल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऊपर से आएंगी हिमालय से ना, तो पहाड़ है, रिजेस हैं, घाटियाँ हैं, तो अपने साथ उनका इरोजन करती हैं नदियाँ और डिपॉजिट करती हैं वो अपने साथ वो सिल्ट को जो कैरी करके। जितना लंबा उनका जर्नी रहेगा उतना ज़्यादा डिपोजिशन और सिल्टेशन होगा। तो चैनल कैपेसिटी इशू भी इसमें है, एक्सेसिव सेल डिपॉजिट कर देती है, ग्रेजुअल रिडक्शन चैनल। ये इशू हमने हर नदी में देखा है कि सेल डिपोजिशन की वजह से उसके चैनल कैपेसिटी में, कैरिंग कैपेसिटी में कमी आ जाती है, और रिडक्शन रिजल्ट्स इन मिएंडरिंग। जा रही है नदी, रास्ते में ही अगर डिपोजिशन है तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू चेंज इट्स कोर्स, तो इस वजह से ये अपना रास्ता बदलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दिस रिडक्शन रिजल्ट्स इन मिएंडरिंग टेंडेंसी इन एलुवियल प्लेन्स। और फ्लडिंग कंसर्न्स तो हैं ही, प्रोन टू ओवरबैंक स्पिलिंग ड्यूरिंग फ्लड्स। ओवरबैंक से बहती हैं तो जो या उसके बियॉन्ड चली जाती हैं, और फिर ये चीज़ें और बदतर हो जाती हैं इसके मेंडरिंग यानी कोर्स चेंज होने की वजह से, मुड़ने की वजह से। तो दिस इज़ अबाउट नॉर्दर्न रिवर्स ऑफ बिहार। अब आगने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम साउथ बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैचमेंट एरिया, डिपोजिशन, सिल्टेशन और ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और जोग्राफिकल पोजीशंस, एंड देन उनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर में किस तरह के कंट्रीब्यूशन या इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसको यहीं तक रखते हैं। अगेन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो @SelectCivils टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ये वीडियोस आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं ऑब्वियसली, एंड देन selectcivils.com पर बाकी अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं। और अगेन 17वीं BPSC की जो अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार इसको कहता हूँ कि दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, सो आप इसका अच्छे से केयर करें और प्रिपरेशन करें। आपको हमसे जिस तरह के गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए, यू कैन लेट अस नो इन दिस टेलीग्राम चैनल। और अगेन को एस्पिरेंट जो हैं इंग्लिश मीडियम वाले 17वीं BPSC के लिए, उनको बताएं कि @SelectCivils यूट्यूब चैनल पर वो क्वालिटी कंटेंट देख सकते हैं, जो कि उनके 17वीं BPSC जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए तैयारी करते रहिए, अपने को एस्पिरेंट को बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। 17वीं BPSC के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने बिहार ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में, वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर फिजियोग्राफी, रिवर सिस्टम और वो सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं। और अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए। और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि अभी अपडेट हो रहा है और प्रोसेस में है, जहाँ पर आने वाले कुछ ही दिनों में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक्स, मेंटरशिप्स अवेलेबल होंगे। ऑल राइट, लास्ट लेक्चर में हमने जो रिवर सिस्टम देखा था वो नॉर्थ बिहार के नदियों के बारे में देखा था, कि मेनली उनको किस तरह के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, प्रेसिपिटेशन के अलावा मेल्टिंग ऑफ स्नो, किस तरह से सिल्टेशन करती हैं। और अगेन वो सारी डिटेल्स आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, जो कि बिहार ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में क्रिएटेड है। उसी सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर होगा रिवर सिस्टम में, जिसमें तीसरे लेक्चर में ये सारे हम कवर्स कर लेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स, और जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साउथ रिवर्स ऑफ बिहार। अब देखते हैं कि जो नॉर्थ रिवर और साउथ रिवर है, ये एक्चुअली बेसिस है इनका गंगा रिवर सिस्टम। बीच से गंगा जाती है, और ऊपर वाला नॉर्थ रिवर हम बिहार का देख चुके हैं, और जो बची हुई नदियां हैं वो है साउथ रिवर्स ऑफ बिहार। अब उसके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फैक्ट्स पूछे जाते हैं। एज एन ओवरव्यू अगर आप देखिएगा तो दिस इज़ गंगा,
और नॉर्थ बिहार की नदियां हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें अलग अलग रिवर्स मिल रहे हैं आके इसके ट्रिब्यूटरीज, जिसमें सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, इस तरह की कई सारी नदियां हैं, क्यूल, चंदन। तो ये सारी नदियों का हम डिटेल और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उसमें सबसे पहले वी हैव कर्मनासा रिवर। तो मैप में दिस इज़ व्हाट कर्मनासा रिवर इज़। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो सारे हम प्रॉपर्टीज़ सीखते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो ये कह रहा है लैटिट्यूड 24 डिग्री और 25 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 23 डिग्री 84 डिग्री 5 मिनट ईस्ट के बीच में आता है। ऑब्वियसली हमने जब देखा था तो भी ये हमने देखा था कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में बिहार है। ऑब्वियसली उसकी सदर्न नदियाँ भी नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड में या लोकेशन में होंगी। ओरिजिन कह रहा है कहाँ पे है, राइजेस नियर सारोदाग ऑन द नॉर्दर्न फेस ऑफ द कैमूर रेंज, जो कि 29 किलोमीटर वेस्ट है रोहतासगढ़ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। हमने देखा था कि वेस्टर्न बॉर्डर यूपी लगता है, तो यूपी में ही कैमूर रेंज, और देन कैमूर रेंज से 29 किलोमीटर वेस्ट आप जाइएगा मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से कर्मनासा रिवर ओरिजिन होती है। और समुद्र तल से ऊंचाई अगेन 350 मीटर है, 350 मीटर्स अबव सी लेवल। बाउंड्रीज देखिएगा तो फॉर्म से बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जो कि दोनों एडजेसेंट स्टेट्स हैं, एंड ओरिजिन ही है आपका इसका उत्तर प्रदेश, वेयर द रिवर्स गुरुवत जॉइंस इट। और फ्लो का पाथ कैसा है, तो पासिस थ्रू वाराणसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में और देन गंगा में मर्ज हो जाती है चौसा के पास। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और टोटल बेसिन एरिया है 5127 किलोमीटर स्क्वायर। ये है सारा कर्मनासा रिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल राइट, उसके बाद रिवर की लेंथ कितनी है, तो 192 किलोमीटर है, जिसमें से 92 किलोमीटर यूपी में, 24 किलोमीटर बिहार में, और यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती हुई 76 किलोमीटर ये बहती है। 76 किलोमीटर फॉर्म द कॉमन बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी। और इसकी मेन सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो दुर्गावती, गुरुवत एंड देन चंद्रप्रभा, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज। उसके अलावा लोर से कुमदा, गेरिया, धर्मावती, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। सदर्न रिवर्स ऑफ बिहार में नेक्स्ट वी हैव सोन रिवर। अब इसके पैरामीटर्स और डिटेल्स देखते हैं। तो टोटल लेंथ जो है नदी की वो 202 किलोमीटर है। एनुअल रेनफॉल 954 mm होता है, और टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 59.54 है। एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड 210 स्क्वायर किलोमीटर। एंड देन कैन बेसिन एरिया सोन नदी की है वो 70,228 किलोमीटर स्क्वायर कवर करती है। स्टेट उसमें से कौन से कवर होते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड देन बिहार। और बिहार और झारखंड में कैचमेंट एरिया 15,820 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड देन बिहार में कैचमेंट है 1483 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि एक फ्लड आया था 1974 में, विच कॉस्ट एक्सटेंसिव फ्लडिंग इन दानापुर एंड देन लार्ज पार्ट ऑफ पटना शहर टाउन। उसमें से डैमेज ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट डैमेज टू प्रोवाइड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कभी भी होता ही है। सिल्टेशन का इशू हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया है, किस तरह सिल्टेशन इशू क्रिएट करती हैं उसके चैनल में एंड देन फ्लो में। कह रहा है नो मेजर सिल्ट प्रॉब्लम इन दिस सोन बेसिन ड्यू टू इरेगुलर एनुअल सिल्ट लोड पैटर्न्स। लेकिन सोन नदी की वजह से सिल्टेशन का ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, दो सिल्टेशन इज देयर। और डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन कौन से कवर करते हैं, तो दैट इज रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद एंड देन पटना। नेक्स्ट सदर्न बिहार की नदियां जो हैं हमारे पास, उनमें हमें जानना है पुनपुन नदी के बारे में। तो टोटल लेंथ बिहार में ये 235 किलोमीटर कवर करती है, जिसमें एनुअल रेनफॉल 954 mm है। टोटल लेंथ एम्बैंकमेंट का है 37 किलोमीटर एंड देन एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड 200 किलोमीटर स्क्वायर एंड देन फ्लड प्रोन एरिया जो है टोटल वो 6130 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद देखिए टोटल कैचमेंट एरिया है 9026 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों का है। हमने देख लिया था कैचमेंट एरिया कि जहाँ से भी नदी को पानी का सोर्स मिल जाता है, दैट इज़ व्हाट कैचमेंट एरिया इज। तो ऑब्वियसली साउथ बिहार की ये नदियां हैं, तो नीचे और झारखंड है, तो झारखंड से भी कैचमेंट एरिया हमें मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट कवर कौन कौन से हैं, तो पटना, जहानाबाद, गया और फिर औरंगाबाद, ये सारे ज़िले कवर होते हैं पुनपुन नदी के लिए। अब फ्लडिंग इश्यूज देख लीजिए कि ड्यू टू लो बैंक एंड इनएडिक्वेट चैनल कैपेसिटी, चैनल्स इन लोअर रीचेस स्पिल हेविली इवन ड्यूरिंग नॉर्मल डेज। बिना मेजर मानसून सीजन के भी इनएडिक्वेट चैनल कैपेसिटी की वजह से स्पिल यानी कि मेन चैनल से रहता है, जिसकी वजह से आपको फ्लडिंग के इश्यूज होते रहते हैं। स्पिलिंग इज मोर सीवियर इन बोथ बैंक्स ऑफ द पुनपुन स्पेशली नॉर्थ ऑफ जहानाबाद। अब मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है, तो मोरहर और दरदा है, जो कि पुनपुन को ज्वाइन करती है आफ्टर इट फ्लोज नॉर्थ ईस्टवर्ड। नॉर्थ ईस्टवर्ड बहने के बाद ये इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती हैं पुनपुन को।
नेक्स्ट वी हैव क्यूल नदी। क्यूल के पैरामीटर्स देखते हैं। टोटल लेंथ मेन रिवर की कितनी है बिहार में, तो दैट इज़ 41 किलोमीटर। एवरेज रेनफॉल 1104 है। टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट है 14 किलोमीटर। एरिया प्रोटेक्टेड बाय फ्लड 60 किलोमीटर एंड देन उसमें से फ्लड प्रोन है वो 6340 किलोमीटर स्क्वायर है। नाउ कैचमेंट एरिया अगर आप देखिए तो 17,225 किलोमीटर स्क्वायर है बिहार और झारखंड में, जिसमें कि बिहार में 12,608 किलोमीटर स्क्वायर है मेजरली, यानी कि बिहार में है। और अपर कैचमेंट में देखिए तो लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटू, कैरेक्टरिस्टिक बाय लो हिल्स, स्लोप्स, डिप्रेशंस एंड देन वैलीज। और इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, फ्लड प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन नॉट एज सीवियर एज नॉर्थ बिहार की नदियाँ। फ्लैश फ्लड ऑकर होते हैं हेविली ड्यूरिंग रेन्स इन द कैचमेंट एरिया। फ्लड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है कि ये रिवर फ्लो ऑन रीजेस इन देयर लोअर रीजेस। फाइनली लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ बिहार इज चंदन रिवर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगेन टोटल लेंथ मेन रिवर की बिहार में 118 किलोमीटर है। एनुअल रेनफॉल 118 mm है एंड देन टोटल लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 83 किलोमीटर है एंड टोटल प्रोटेक्टेड एरिया बाय फ्लड इज 1640 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर था साउथ बिहार का। इस तरह से 3 लेक्चर्स हमारा रिवर सिस्टम का बिहार के लिए होता है। अगेन ये सारे लेक्चर्स आपको ज्योग्राफी बिहार में डाल दिए जाएंगे। आप अपने टाइम एंड कन्वीनियंट के हिसाब से लेक्चर्स को बार बार देखिए। और 70वीं बीपीएससी जो कि बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इसको इनकैश करिए। अगेन अगर आपके कोई एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं इंग्लिश मीडियम से और उनको अच्छे रिसोर्स की नीड है, देन आई मस्ट से कि आप उनसे शेयर करिए। सेलेक्ट सिविल्स और selectcivils.com के बारे में बताइए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स से शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन हैव एन मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन एस्पिरेंट्स कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें और फिर आपको अच्छे से और एग्ज़ाम क्यूरेटेड लेक्चर्स और नोट्स लेके आपके लिए आ सकें। तो पढ़ते रहिए और किसी तरह का आपका सुझाव या राय हो तो काइंडली लेट इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली टेलीग्राम में जुड़ के भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।